हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की मर्यादा के गुणों का गान करने वाले श्री रामचरितमानस का हिंदू नववर्ष में बहुत विशेष महत्व है। रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र लोगों को अच्छी सीख तो देते ही हैं, साथ साथ जीवन में कल्याण की ओर भी आपको लेकर जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे श्री रामचरितमानस से ली गई दो ऐसी मुख्य चौपाइयां जिनका जीवन में प्रयोग करने मात्र से जीवन की हर समस्या का समाधान आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत ही मुख्य पहलू है कि जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी चौपाई आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और धन प्राप्ति के लिए कौन सी चौपाइयों का आपको गान करना चाहिए, किस चौपाई का जाप करना चाहिए। बढ़ते हैं आज के क्रम की और बात कर लेते हैं ऐसी ही कुछ दिव्य चौपाइयों के विषय में। यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, तो आपके लिए एक चौपाई आपको बताएंगे जो कि बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है आपके लिए। इसके साथ साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में ऐसे कष्ट चल रहे हैं, ऐसा संकट आया हुआ है कि चारों दिशाओं से कहीं से भी आपको मदद नहीं मिल रही है, इस चौपाई को करने से आपकी सहायता के लिए स्वयं प्रभु श्री राम जी की अद्भुत कृपा तो जीवन में आएगी ही, साथ साथ आर्थिक कष्ट से भी छुटकारा बड़ी सरलता से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है आप जान लीजिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद श्री रामचरितमानस की इस दिव्य चौपाई का अधिक से अधिक पाठ करें। इसमें मैं आपको कोई संख्या नहीं बताऊंगा कि संख्यात्मक रूप से अगर आप करना चाहें तो 108 की संख्या बहुत शुभ है, लेकिन जीवन में जितनी बड़ी परेशानी उतना ज्यादा प्रयास और अभ्यास आपको करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ करेंगे तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने से व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है और भगवान श्री राम की कृपा जीवन में बरसने लगती है। अब चौपाई सुन लीजिए क्या है। चौपाई है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम बुद्धि कहूँ आई। ये जो चौपाई है, इसका यदि आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका मुख पवित्र होगा, आपके श्रवण शक्ति को बहुत मदद मिलेगी, आपका मस्तिष्क बहुत शांत होगा और आपके इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा जिससे आपके जीवन की हर परेशानी कोसों दूर जाकर आपको एक अच्छी सुख समृद्धि का जीवन प्रदान करेगी। बात कर लेते हैं अगली चौपाई के विषय में। पहली चौपाई का जब भी आप अभ्यास करें ये ध्यान रखिएगा, बिना स्नान किए, बिना नित्य कर्मों से निवृत्त हुए ये चौपाई बिल्कुल आपको नहीं करनी है। स्वच्छता का और मन की पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं दूसरी चौपाई कौन सी है। दूसरी चौपाई जो है वह है सुख संपत्ति के लिए। देखिए, बहुत लोगों की परेशानी है आज के इस आधुनिक युग में, तो सारे ही लोग परेशान हैं। यदि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके जीवन से जुड़े दुख दूर नहीं हो रहे, यहाँ पर दुखों का क्रम चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, सर्वस्व दुखों से आपको निजात दिलाने वाली ये दिव्य चौपाई है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है, एक तो धन का, आर्थिक आज़ादी का, और दूसरा जो होता है पहलू वह होता है संपत्ति का, सुख का, सौभाग्य का, भाग्य के साथ का। तो ये चौपाई आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। यदि आपको काफ़ी समय से दुर्भाग्य की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये चौपाई आपके बड़े काम की है। आपके जीवन में सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। श्री रामचरितमानस का हर मंगलवार को सुबह स्नान करने के बाद इस उक्त चौपाई का आपको जाप करना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है। आपके जीवन के हर दुख, किसी भी प्रकार के दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, किसी भी प्रकार के दुखों, हर दुखों से आपको निजात मिलेगी। अब सुन लीजिए चौपाई क्या है। चौपाई है, जे सकाम नर सुनिहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। ये जो चौपाई है सबसे दिव्य चौपाई में से कहूँगा। यदि ये चौपाई कोई भी साधक प्रतिदिन करे और इसमें भी यदि बिना क्रम के आप करें, बिना क्रम का आशय यहाँ पर है कि बिना संख्यात्मक रूप से करें, अधिक से अधिक करें, क्योंकि जीवन की जितनी बड़ी समस्या होगी उतना उसके लिए अभ्यास आप करेंगे उसे दूर करने के लिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के हर दुखों का निवारण इन दोनों चौपाइयों में छुपा हुआ है। मुख्य तौर से ये जो चौपाई मैंने आपको बताई है, इस चौपाई का बहुत ही सिद्ध
प्रयोग जो कि प्रमाणित किया गया है और श्री रामचरितमानस की बहुत मुख्य चौपाइयों में से एक चौपाई आज आपको ये बताई है। तो इसके लिए भी नियम क्या है वह सुन लीजिए, क्योंकि केवल चौपाई सुनने से बोलने से नहीं होगा, इसके लिए नियम भी आपको ध्यान रखना है। नियम क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्नान आदि और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको ये पाठ करना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, अगर इस चौपाई के जाप में या इन दोनों चौपाइयों के जाप में एक छोटा सा उपाय शामिल करेंगे, बहुत ही सुख आपको प्राप्त होगा। करना क्या है कि आपके घर स्थान में जहाँ पर भी प्रभु श्री राम जी का छवि चित्र विद्यमान है या श्री राम दरबार का चित्र विद्यमान है, वहीं पर आपको पीले या लाल रंग के आसन पर बैठकर स्नान आदि करने के बाद में निवृत्त होकर सभी कर्मों से आपको पीले या लाल रंग के आसन पर बैठकर प्रभु श्री राम जी का सबसे पहले सुमिरन करना है। प्रभु श्री राम जी का अगर दरबार का चित्र है तो उसका ध्यान आप कर सकते हैं। कुछ क्षणों के ध्यान के पश्चात आप एक छोटा सा दीपक जो है प्रज्वलित कर लें छवि चित्र के समक्ष। घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, इसके अलावा तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर आप इन चौपाइयों का भजन करें, जाप करें, सुमिरन करें। इन चौपाइयों का दिव्य जो प्रताप है आपके जीवन के हर दुखों को दूर करने की पूरी सामर्थ्य रखता है। इतनी शक्ति है इन दोनों चौपाइयों में कि यदि आपने मन क्रम वचन से इन चौपाइयों का जाप या भजन कर दिया तो आप ये समझ लीजिएगा प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके जीवन पर 100% बरसेगी और सारे दुखों को हर लेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। किसी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रेषित कर दीजिएगा। आशा करते हैं प्रभु श्री राम जी की और महाराज जी की कृपा अनुसार आपके जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो, आपका जीवन बहुत ही अद्भुत हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।